बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस मेथी मटर मलाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत कम टाइम में बनने वाली सब्ज़ी है लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेथी मटर बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने मेथी ली है और ये 2 गुटी मैंने मेथी ली थी और इसके मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं। और फिर मैंने इसको काफ़ी सारे पानी में डालकर उसके अंदर मैंने हल्दी डाली और हल्दी और नमक दोनों डालकर इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया। और भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसको खुश्क करके मैंने इसको बारीक बारीक जो है वो काट भी लिया। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें एक कढ़ाई लिया और इसके अंदर अब हम मेथी डालेंगे और मेथी को ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसको ड्राई रोस्ट करने का मतलब ये है कि मेथी के अंदर एक कड़वाहट होती है, कसैलापन होता है, तो वो दूर हो जाए। जब हमने पहला स्टेप किया था कि हल्दी और नमक के साथ इसको वॉश किया था तो उसका भी यही मकसद था कि इसका कसैलापन जो है वो दूर हो जाए। अब हम जब इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी इसका कसैलापन जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर होगा, पानी होगा, कसैला, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए इसको ड्राई करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ड्राई होती जा रही है और इसका पानी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी जो है हल्का सा ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर अलहदा से प्लेट में रख लेंगे। अब ये जो हम कढ़ाई है इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक मेथी का फ्लेवर जो है वो आ गया है और वो हमारे पूरे सालन में जो है वो आएगा। तो अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल ज़्यादा इसलिए नहीं डालना क्योंकि हम मेथी मटर मलाई बना रहे हैं, तो मलाई जो है वो भी एक किस्म का घी है, तो इसलिए हम सिर्फ हल्का सा जो है वो ऑयल डालेंगे। तो हमारी चूँकि कढ़ाई गर्म थी इसलिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा डालेंगे और साथ ही हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसमें मैंने कलवंजी भी मिलाकर रखी होती है। तो इनको कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और जब ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाए तो फिर हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो चॉप करके मैंने रखा हुआ है वो डाल देंगे। और अब इस प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा इसके ऊपर गुलाबी सा कलर जो है वो आ जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ अदरक डालेंगे और इसके साथ ही हम एक ये देखें ग्रीन लहसुन आजकल बाज़ार में बहुत आए हुए हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इनका ग्रीन पार्ट भी होता है, तो हम ये डालेंगे। तो ये मैंने 2 लहसुन के ये लिए थे और इनको मैंने काट कर डाला है। और इसके साथ ही हम 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसके साथ 1 मैंने सुरख मिर्च ली है और इनको भी बारीक बारीक काटा है, तो ये भी हम साथ ही डाल देंगे। तो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है इनका आएगा। तो इनको भी 1-2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं ना तो नमक डालने से टमाटर जो हैं वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं। और फिर अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो प्याज, टमाटर, मिर्चें वगैरह हैं ये अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और अब हम इनको 1-2 मिनट के लिए भूनते हैं और आप यकीन करें कि ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी आपको लगेगी कि आपका बार बार बनाने को इसका दिल करेगा। तो यहाँ पर देखें हमने मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें दूसरे मसाले जो हैं वो डालते हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं वो डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर जो है ना उसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आती है और हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरे को आपने भून लेना है अच्छी तरह और फिर इसका पाउडर बनाकर वो डालना है। तो ये सारे मसाले हम अभी डालेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ मसाले डालेंगे। अभी हम इसको भूनते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से मसाले डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनते हैं। और अगर आपका मसाला नीचे लगने लग जाए तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी मार लें ताकि आपके मसाले भी ना जलें और हमारा मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने इसके अंदर मटर डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने 160 ग्राम के करीब मटर लिए हैं और ये काफ़ी मोटे मटर हैं और सख्त हैं,
तो इसलिए अब हम इन मटरों को डालकर थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हमने हाफ़ प्याली इसके अंदर पानी डाल देना है और अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने कवर लगा देना है ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो अब हम इसके अंदर पानी डालकर मिक्स करते हैं और कवर लगाते हैं और इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो अब हमारे मटरों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब हमने 1-2 मिनट के लिए फिर अच्छी तरह से इनको चलाना है। और यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से इनको चलाएं ताकि सारा मसाला जो है वो मटरों के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसके अंदर जो है वो मेथी जो हमने बना कर रखी हुई है ना, ड्राई रोस्ट करके रखी हुई है, वो मेथी अब हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें हमारे मटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देखें। तो अब हम इसके अंदर जो है वो मेथी डालेंगे और फिर आपने मेथी के साथ भी इनको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि मेथी का पानी जो है वो पहले ही ड्राई हो चुका है। तो हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और अगर आप लोग मटर या मेथी की मिक़दार ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप मटर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो मटर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप मेथी ज़्यादा पसंद करते हैं तो मेथी भी डाल सकते हैं क्योंकि आजकल मौसम है, अब मटर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं और मेथी भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाकर देखें, आपको बहुत मज़े की लगेगी और बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। और जब आप मेहमानों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उंगलियां चाटेंगे, इतनी उन्हें मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेथी मटर को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर मलाई डालनी है और जो मलाई डालनी है वो हम फ्रेश दूध की भी डाल सकते हैं। जो हम दूध लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं उसके ऊपर से मलाई उतरती है ना, वो भी डाल सकते हैं। अगर आप 1 दिन की नहीं है तो 2 दिन की इकट्ठी कर लें और उसको फ्रीज़र में रखें। और मलाई जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए या बासी नहीं होनी चाहिए, ताज़ा मलाई होनी चाहिए, वो डाल लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बाज़ार की भी मलाई जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं बाज़ार की मलाई जो है वो डाल रही हूँ और 3 या 4 चम्मच आप इसमें मलाई डालें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलाई डालने के बाद भी हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है बल्कि 1-2 सेकंड के लिए मिक्स करना है अच्छी तरह। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जब आप खाएंगे तो इतनी टेस्टी होगी कि होटल की जो मेथी मटर मलाई होगी ना, ये उसको भी परे करेगी क्योंकि ये आपने अपने हाथों से बनाई होगी और सारी चीज़ें आपने अपने सामने डाली होंगी कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें हैं और कोई भी इसमें जो है वो मिलावट नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी। और यहाँ पर इसकी इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब आपने बनानी है तो फिर बनाकर आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की लग रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने हमें कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।